नमस्कार। अबाउट इंडिया में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति तथा भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वह भारत के समुदाय प्लेलिस्ट के अंदर एक भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले एक समुदाय मैतेई समुदाय के बारे में हम लोग कुछ चर्चा जो है वह करने जा रहे हैं। यानी इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि मैतेई समुदाय कौन है और कहाँ है। आइए, तो जैसा कि मैंने जो है वह बताया कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें निश्चित तौर पर असम और उसके आसपास के जो राज्य हैं उनको ही हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों के रूप में जो है वह जानते हैं। तो देखिए, मणिपुर में जो है वह एक दरअसल जो है वह इम्फाल घाटी है और उस इम्फाल घाटी मणिपुर राज्य के अंदर एक इम्फाल घाटी है और उसी के अंदर रहने वाला एक समुदाय है जिसे हम कहते हैं मैतेई या मैते समुदाय। प्रोनाउंसिएशन जो है वह मैते भी होता है और मैतेई भी होता है। अब ये कहाँ कहाँ रहते हैं? भारत के अंदर जो है वह इम्फाल घाटी यानी मणिपुर में, और मणिपुर के अलावा असम, त्रिपुरा जैसे जो है वह राज्यों में ये निवासित है और थोड़ी बहुत संख्या जो है वह इनकी जो है और आसपास के राज्यों में जो है वह है, लेकिन मुख्य रूप से यही है, यानी इम्फाल घाट, मणिपुर और जो असम और त्रिपुरा। और जो है वह इसके अलावा भारत के अलावा ये समुदाय जो है वह म्यांमार में भी है और भारत के अलावा ये बांग्लादेश में भी जो है ये समुदाय निवासित हैं। तो ये कुल जहां निवासित हैं उनके बारे में हमने कहा। हालांकि ये जो इम्फाल घाटी है यही जो है वह उनकी, या मणिपुर ही जो है वह उनकी सबसे प्रमुख जो है वह अधिवासीय स्थिति है। अब 2011 की जो भारत की जनगणना है उनके अनुसार से जो है वह 18 लाख जो है वह जो कुल जनसंख्या है वह 18 लाख इनकी कुल जनसंख्या, यानी मैतेई की कुल जनसंख्या 18 लाख है और इसमें से 15 लाख आबादी मणिपुर में निवासित है। तो जैसा कि मैंने जो है वह बताया ही था कि मुख्य रूप से जो है वह इसी इम्फाल घाटी में है और बाकी जगह पर बहुत ही छोटी संख्या है। तो 15 लाख, 18 लाख कुल आबादी है, उसमें से 15 लाख आबादी जो है वह कहाँ है? तो इम्फाल घाटी में। और ये जो है जो राज्य की जो जनसंख्या है उसका 53% हिस्सा है, यानी मणिपुर जो राज्य है उस मणिपुर राज्य में मैतेई समुदाय 53% भूमिका जो है वह में है। आइए देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये मणिपुर राज्य है, ये मणिपुर राज्य, और मणिपुर राज्य में ये इम्फाल, यही जो है वह क्षेत्र है और इसी को हम लोग भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो परिभाषा उस नवीन परिभाषा में सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया है। पहले सिक्किम नहीं होता था लेकिन अब सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया, यानी कुल 8 राज्य हैं जिसमें 7 सिस्टर्स प्लस जो है वह सिक्किम। अब देखिए, ये जो है वह खूबसूरत जो है वह मणिपुर वैली का एक दृश्य है। तो दरअसल मणिपुर को जो है वह पहाड़ों की माला कहा जाता है। क्यों पहाड़ों की माला कहा जाता है? तो मणिपुर राज्य के चारों तरफ जो इम्फाल वैली है तो ये उसका एक पार्ट है, ऐसा नहीं है कि यही केवल इम्फाल वैली है, उसका एक पार्ट है। इम्फाल वैली के चारों तरफ 9 पहाड़ हैं। तो 9 पहाड़ जो है वह, यानी इसको इस प्रकार से समझा जाए तो ये इम्फाल वैली है और इसके चारों तरफ जो है वह 9 जो है वह 4 और 5 9, तो ये जो है वह 9 पहाड़ियां हैं और ये 9 पहाड़ियां इसके चारों तरफ स्थित हैं। तो इससे जो है वह एक माला जैसी जो है वह संरचना का निर्माण होता है, इसीलिए इसको पहाड़ों की माला भी कहा जाता है मणिपुर को। यही मणिपुर का एक खूबसूरत सा दृश्य है घाटी का। इसके अलावा आप और देखिए तो ये है इम्फाल का दृश्य, यानी जो इम्फाल है वो एक कोई बहुत छोटा सा शहर नहीं है, बल्कि उस घाटी क्षेत्र में एक बहुत ही विशाल शहर है। यही उस विशाल शहर का दृश्य है इम्फाल। अब इसी इम्फाल जो है वह वाले इलाके में, वैली में, वहां पर एक लोकतक झील भी है और उसी लोकतक झील का एक पार्ट है ये पार्ट है, बहुत बड़ी झील है जिसी में फ्लोटिंग जो है वो नेशनल पार्क भी है। ये भी जो है वह इम्फाल का जो है वह लोकतक झील का ही पार्ट है। और ये मैतेई समुदाय के लोग हैं। जो मैतेई समुदाय है उनके जो है वह कुछ लोग जो नृत्य की मुद्रा में हैं, ये भी जो है वह नृत्य की मुद्रा में मैतेई कम्युनिटी जो है वह के कुछ लोग जो है वह हैं। अब आते हैं, देखिए मैतेई समुदाय जो है वह का जो धर्म है वो मुख्य रूप से दरअसल सनातन धर्म।
तो निश्चित तौर पर मैं वहां मणिपुर में जो अन्य निवासित लोग हैं उनके जो धर्म है मुख्य रूप से क्रिश्चियनिटी है, और मैतेई समुदाय जो है वह किस में विश्वास करते हैं, तो मैतेई समुदाय जो है वह सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। अब इसके बाद देखिए कि यही जो है वह मणिपुर राज्य जो है वह एक और चीज के लिए जाना जाता है, और वह है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। अब ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, तो चूंकि ये सनातन धर्म की जो है वह परंपरा से जुड़ते हैं, और यही जो है वह मैतेई समुदाय दरअसल मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का विकास जो है वह इन्होंने किया है। और इसी कारण जो है वह हम लोग देखें तो इस समाज में जो है वह इस नृत्य के अंदर, यानी मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े कथानक, ये जो है वह प्रमुख विषय है। रासलीला, कृष्ण की जो रासलीला है वह जो है वह इसका प्रमुख विषय है। अब इस राज्य के स्टेटस के बारे में जो है वह देखा जाए तो 1949 ईस्वी तक इन्हें जो है वह अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो है वह रखा जाता था। किसको? मैतेई समुदाय को। और उसके बाद जो है वह इन्हें जो है वह अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, और जिसके कारण जो है वह यहां काफी विवाद हुआ और यह लगातार मांग जो है वह उठती रही, और बाद में वहां के हाईकोर्ट ने जो है वह इस बात को जो है वह निर्देश दिया कि इन्हें जो है वह फिर से वापस अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए, और उसके बाद 2023 में इनको दोबारा जो है वह बहाल कर दिया गया अनुसूचित जाति का दर्जा। अब जो है वह देखिए ये जो है वह जो घाटी क्षेत्र है, तो घाटी क्षेत्र में निवासित है, और इसके कारण कृषि जो है वह इनका महत्वपूर्ण पेशा है। यानी यहाँ पर जो प्रमुख आर्थिक गतिविधि है वह है कृषि, और कृषि के अंतर्गत चूंकि यहाँ वर्षा अच्छी होती है, मिट्टी जो है वह काफी अच्छी है, इसलिए यहाँ चावल की कृषि या चावल की खेती जो है वह ये लोग करते हैं, चावल की कृषि जो है वह होती है। अब मैंने जो है वह बताया था कि जो है वह कृष्ण की रासलीला, तो ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का एक दृश्य है, और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य पर भी मैंने एक वीडियो जो है वह पहले से बना रखा है, उसे हम लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो है वह मणिपुरी जो है वह शास्त्रीय नृत्य ये है, और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के अंदर जो है वह देखिए ये भगवान कृष्ण की जो है वह रासलीला चल रही है, और उसी रासलीला का एक दृश्य जो है वह ये शास्त्रीय नृत्य का। इसके बाद हम लोग देखें तो ये मणिपुर के अंदर जो है वह जो भोजन है वो प्राकृतिक ढंग से जो है वह खाया जाता है, और केले के पत्ते में जो है वह भोजन जो है वह खाया जाता है। हालांकि केले के पत्ते में भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में भी, केरल में, तमिलनाडु में भी जो है वह ये प्रचलन में ये मौजूद है। अब देखिए ये जो मैतेई समुदाय है, मैतेई समुदाय का सबसे प्रमुख जो है वह उत्सव या त्योहार जो है वह है योशांग। अब योशांग त्योहार उनकी सबसे प्रमुख, और वह एक उनकी स्वदेशी परंपरा है। अब ये जो है वह त्योहार कब होता है, तो ये त्योहार जो है वह मणिपुर का एक कैलेंडर है, यानी जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, तो उसी के अंदर एक जो है वह हिंदू कैलेंडर यानी कि विक्रम कैलेंडर की बात हम लोग कर रहे हैं, और शक कैलेंडर। उसी प्रकार एक जो है वह मणिपुरी कैलेंडर है। तो मणिपुरी कैलेंडर में एक जो है वह माह है लमडा माह, और ये लमडा माह कब पड़ता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से ये फरवरी और मार्च में जो है, तो इसी जो है वह लमडा माह में योशांग जो है वह पर्व मनाया जाता है या त्योहार मनाया जाता है, और ये 5 दिनों तक मनाया जाता है, ये 5 दिनों तक। तो 5 दिनों तक जो मनाया जाता है त्योहार, तो इस त्योहार का प्रारंभ जो है वह कैसे होता है, तो एक अस्थायी घर में पहले आग लगाया जाता है। एक जो है वह झोपड़ी नुमा जो है वह घर बनाई जाती है, और उसमें पहले आग लगाया जाता है, और आग लगाने के पश्चात है तब यहाँ लोक नृत्य की परंपरा होती है, गायन है, संगीत है, खेल है, और दावत यानी भोजन वगैरह, ये सब जो है वह सारी परंपरा ये त्योहार का जो है वह इस हिस्सा है। तो नॉर्मली जो है वह खेल वगैरह कम ही त्योहार के हिस्से होते हैं, लेकिन ये योशांग जो त्योहार है इसमें खेल भी हिस्सा है। अब हम लोग देखें तो देखिए ये एक अस्थाई झोपड़ी जो है वो बनाई गई है, और इसी अस्थाई झोपड़ी में आग लगाया जाता है, और आग लगाने के बाद ये त्योहार प्रारंभ होता है। यानी प्रारंभ जो यानी होली जैसे मनाए जाते हैं तो होली का दहन होती है, उसी प्रकार यहाँ पर ये एक घर जो है वह इस घर को जलाया जाता है, और जो घर के प्रमुख अतिथि होते हैं वही जो है वह अतिथि का संदर्भ है यहाँ पर, सॉरी, कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो है वह उसको सबसे पहले जलाते हैं। अब ये देखिए उसी योशांग जो है वह पर्व की जो है के संदर्भ में जो है वह देखा जाए तो ये दृश्य है, उसी योशांग के संदर्भ में जो है वह देखा जाए तो ये लोक नृत्य की परंपरा है। अब जो है वह मैतेई समुदाय जो है वह भारतीय समाज के अंदर, पूरा जो भारत का समाज है उसमें भी अपनी उन्होंने प्रमुख छाप जो है वह छोड़ रखी है, और इसके
कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं। और प्रमाण के रूप में हम लोग जो है वह देखें तो जैसे हमारे यहाँ भारत की एक प्रसिद्ध बॉक्सर है मैरी कॉम, वो जो है मैतेई समुदाय के हैं। मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर है वो जो है मैतेई समुदाय से हैं। इरोन जो है वह शर्मिला आयरन लेडी जो है ऑफ मणिपुर, ये भी जो है वह मैतेई समुदाय से हैं। बीजोत जो है वह थांगजान, ये भी एक्टर हैं, मैतेई समुदाय से हैं। उसके बाद डिंको सिंह, ये बॉक्सर हैं, ये भी जो है भारत के लिए कई बार खेले हैं, पदक भी जीते हैं। उसके बाद एम कीर्ति सिंह एडुकेशनिस्ट है, यानी शिक्षाविद हैं, ये भी जो है मैतेई समुदाय। गुरु बिपिन सिंह जो क्लासिकल डांस, मणिपुरी डांस के जो सबसे बड़े डांसर के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए, इनका तो नाम तो हम लोग परिचय हो गया, थोड़ा चित्रों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर इनको तो सब लोग जो है वह जानते होंगे, मैरी कॉम और ये मीराबाई चानू, ये जो है वह आयरन लेडी शर्मिला, और ये जो है वह बीजो जो है वह थांगजाम जो एक्टर हैं, और ये जो है वह डिंको सिंह, और ये जो है वह एम कीर्ति सिंह जो एडुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, और ये जो है वह गुरु बिपिन सिंह की जो है वह तस्वीर है जो भारत के महान जो है वह कलाकारों में आते हैं। तो मैतेई समुदाय के बारे में हम लोग यही तक संक्षिप्त जानकारी रखते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नवीन श्रृंखला में, तब तक मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।